सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉलोड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग ये चैन सादी लुओ फैंग ये तीनों मिलकर यहाँ पे जुइका पर्पल बेल किंग और यहाँ पर इनके लीडर से फाइट करने में लग जाते हैं। साथ ही हम यहाँ पर यांजी क्लाइन के लोगों को भी देखते हैं जहाँ पर ये लोग भी इन लोगों को मॉनिटर कर रहे होते हैं और ये इस तलाश में थे कि कैसे भी करके बस इनका ट्रेजर रूम खुल जाए और वहां से ये अपने क्लाइंट के सीक्रेट वेपन्स को लेकर इन पर अटैक कर देंगे। इसी दौरान हम लो फेंग को देखते हैं जहां पर उसे वो अल्टीमेट ट्रेजर भी मिल जाता है, लेकिन इस ट्रेजर की वजह से पर्पल बेल किंग और जुइका दोनों मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टार फैंटेसी किंग है वो भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और एक पल के तो ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से मर भी चुकी थी, पर फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर उसने खुद को बचा लिया था। जिसके बाद यहाँ पर किंग ये चैन आ जाता है और वो आते साथ ही किंग चैंग जिन को रोक लेता है। साथ ही यहाँ पर वो उन दोनों से कहता है कि मैं इन्हें रोके रखता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ से जल्द निकलो। और यहाँ पर उसका ऑर्डर पाते साथ ही लो फेंग और स्टार फैंटेसी किंग यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्टार फैंटेसी किंग और लो फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ से निकल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ किंग चैंग जिन और यहाँ पे किंग ये चैन दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे होते हैं। लात मुंह के गुस्से सभी की बौछारें दोनों एक दूसरे पर करते हैं, पर एट द एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर किंग चैंग जिन स्माइल करते हुए अपना घुटना सीधा यहाँ पर किंग ये चैन के पेट में दे मारता है। देखने से लगता है कि बहुत करारा ये अटैक था। वहीं दूसरी तरफ जब ये लोग भाग रहे होते हैं तो यहाँ पर जुइका आते साथ ही कहने लगता है कि हमें मत भूलो, हम भी मैदान में हैं। और फिर यहाँ पर ये लोग भी इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर लुओ फेंग और स्टार फैंटेसी किंग यहाँ से और तेजी से मूव करने लगते हैं। तभी यहाँ पर लुओ फेंग अपनी शील्ड को भी एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन स्टार फैंटेसी किंग यहाँ पर अपना ब्लैक होल नाम का अटैक प्रिपेयर करते हुए इनकी तरफ थ्रो कर देती है, जो देखकर यहाँ पर जुइका भी कम नहीं था। वो भी यहाँ पर अपने स्टोरेज बैग में से वेपन्स को निकालकर इन पे ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर पर्पल बेल किंग आते साथ ही कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। और फिर अगले ही पल यहाँ पर वो स्टार फैंटेसी किंग के अटैक को पूरी तरीके से डिवॉर कर जाता है, जो देखकर स्टार फैंटेसी किंग भी शॉक्ड थी कि यार ये हो क्या गया। कि अगले ही पल यहाँ पर वो कहता है कि तुम यहाँ इस सैक्रिफाइस टावर के अंदर टेलीपोर्ट नहीं कर सकती, याद है ना। और अब आगे जुइका थी तो पीछे यहाँ पर पर्पल बेल किंग और ये दोनों मिलकर इन पे अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ किंग ये की हालत भी अब बिगड़ने लगती है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो अपने एनर्जीज को इकट्ठा करते हुए इटर्नल फ्लेम नाम का अपना अटैक प्रिपेयर करने लगता है, जहाँ पर बहुत से फायर वॉल्स को यहाँ पर कलेक्ट करके एक ह्यूज अटैक प्रिपेयर कर लेता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पे किंग चैंग जिन भी अपना फ्लैश अटैक सीधा उसी पे कर देता है, जिस वजह से उसका अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ पर एक जोरदार पंच वो किंग ये चैन की छाती पे लैंड कर देता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है और वो दूर छिटक जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लो फेंग को देखते हैं जहां पर वो इन दोनों अटैक को आता हुआ देखकर अपने सिल्वर विंग किंग की पावर का यूज करता है और यहाँ पे कॉस्मिक स्लैश नाम का अटैक करते हुए इन दोनों के अटैक को अपने से दूर करने में लग जाता है, जिससे ये लोग पीछे खिसकने लगते हैं। और यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग भी उसका साथ देते हुए इन पर अटैक भी करती है, जिसके साथ ही ये लोग इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से इनके बीच से निकल जाते हैं, जो देखकर यहाँ पर किंग चैंग जिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। कहने लगता है कि मैंने अपना 70% ट्रेजर तुम जैसे दो यूजलेस पर बर्बाद कर दिया। पर तभी वो अपने पावर का यूज करके लुओ फेंग और स्टार फैंटेसी किंग को रोकने की कोशिश करता है। साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी इमॉर्टल बॉडी को बर्न करना शुरू कर देता है, जो देखकर बाबा इमीडिएटली लुओ फेंग को इस बारे में इन्फॉर्म करती है और कहती है कि जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलो। जिसके बाद यहाँ पर किंग चैन जिन उन पे अटैक कर देता है, लेकिन बीच में किंग ये चैन आ जाता है और यहाँ पर उसकी बॉडी उस अटैक की वजह से बर्न होना शुरू हो जाती है, जो देखकर लुओ फेंग और स्टार फैंटेसी किंग को उसकी फिक्र होने लगती है। पर बाबा यहाँ पर बताने लगती है कि वो अपनी हाफ इमॉर्टल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो वो उसे करने दो, वरना यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं। यहाँ पर लुओ फेंग कहता है कि नहीं, मैं उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता और वो तेजी से उसे लेने के लिए जाता है कि तभी हम देखते हैं किंग चैन जिन ने पूरी तरीके से किंग ये चैन को यहाँ पर ट्रैप कर लिया था। साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग को रोकने के लिए पर्पल बेल किंग भी मैदान में आ जाता है, लेकिन वो उसे बचते हुए किंग चैन जिन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। पर तभी उसके सामने आकर सेम अटैक लुओ फेंग की तरफ भी चल देता है, जो देखकर लुओ
लू फेंग भी अपना काउंटर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी किंग ये चैन उससे कहता है कि मेरी बहन को यहाँ से दूर ले जाओ। और लू फेंग ये सुनते साथ ही जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग की जान खतरे में है, क्योंकि यहाँ पर पर्पल बेल किंग और जुइका दोनों ही उस पर अटैक कर रहे थे और उसकी शील्ड भी ब्रेक हो जाती है। कि तभी पापा यहाँ पर लू फेंग से कहने लगती है कि ये वक्त हीरो बनने का नहीं है, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। और लू फेंग इमीडिएटली घूमकर सीधा किंग चैंग जिन का सामना करता है। कि तभी अपनी बहन को ऐसे मरता हुआ देखकर किंग ये चैन चिल्लाते हुए कहता है कि चलो साथ में मरते हैं, और फिर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है। जो देखते साथ ही यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर जो पर्पल बेल किंग था वो खुद को अपने बैरियर के अंदर लॉक कर लेता है। और लू फेंग इस मौके का फायदा उठाते साथ ही इमीडिएटली यहाँ से एस्केप करते हुए स्टार फैंटेसी किंग का हाथ पकड़ के वहाँ से भागना शुरू कर देता है। यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग अपने भाई को चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं कि जो किंग ये चैन है उसकी तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल देता है और फिर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जिससे यहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि जुइका को डिफेंस करने तक का मौका नहीं मिल पाता और यहाँ पर उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। और वो आखिरी बार कहता है कि मास्टर, जुइका अपने काम में फेल हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मौत का बदला जरूर लें। इसी दौरान यहाँ पर एक जोरदार धमाका देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्पल बेल किंग और यहाँ पे किंग चैंग जिन दोनों सही सलामत थे। जिसके बाद हम यहाँ पर किंग चैंग जिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर जुइका के पास से उस टोकन को भी रख लेता है, साथ ही यहाँ पर अपने टोकन को भी अपने स्पेस स्टोरेज के अंदर रख लेता है। जिसके बाद गुस्से के साथ ये लोग भी यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि जो यांजी क्लैन के लोग होते हैं वो इन पर नजर रखे हुए थे और उनमें से कहने लगता है कि ये लोग तो यहाँ से एस्केप कर रहे हैं और इनके पास वो टोकन्स भी है, तो हम यहाँ से ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। जिस पर डिवाइन लॉर्ड कहता है कि हमें हर हाल में एक्शन लेना ही होगा। इसी दौरान हम वापस से लू फेंग और स्टार फैंटेसी किंग को देखते हैं, जहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती थी और वो रोते हुए यहाँ पर लू फेंग से कहती है कि यांग, मुझे छोड़ो, मेरे भाई का मुझे बदला लेना है, इन लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस पर लू फेंग कहता है कि पागल मत बनो, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया और अब तुम मौत के मुंह में दोबारा से वापस जाना चाहती हो, ये कहाँ की समझदारी है। और उससे भी बढ़कर ये वो किंग लेवल के पीक पर है, इवन कि हम दोनों अगर अपने पीक पर भी उसका सामना करें तो भी हम उससे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर लू फेंग अपने मन में कहता है कि मेरी पूरी की पूरी जो इंसेक्ट आर्मी अगर मैं उसका भी यूज करूँ तो भी हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी के साथ वो यहाँ पर उसे आगे बताता है कि अगर हम उससे सीधी टक्कर लेते हैं तो वो अपने इमॉर्टल बॉडी का कुछ हिस्सा बर्न करके ही हमें पूरी तरीके से मिटा सकता है। इसी के साथ लू फेंग यहाँ पर बताने लगता है कि ये जो सैक्रिफाइस टावर है ये बहुत ही ज्यादा छोटा है और मेरा गोल्डन हॉर्न बीस्ट का क्लोन भी यहाँ पर फाइट के लिए बाहर नहीं आ सकता। इसी के साथ हम यहाँ पर पर्पल बेल किंग को देखते हैं, जहाँ पर वो भी लू फेंग का पीछा करना शुरू कर देता है और यहाँ पर वो कहने लगता है कि जुइका भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और बेचारा बेमौत मारा गया। साथ ही यहाँ पर उस किंग ये चैन के सेल्फ एक्सप्लोजन की वजह से मेरी बॉडी भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है और यकीन नहीं होता कि ह्यूमन रेसेस के पास भी इतनी अजीम शक्ति हो सकती है और यकीन नहीं होता कि ह्यूमंस भी इतने पावरफुल हो सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि इस बात में कोई भी दो राय होगी कि फ्यूचर में आगे चलकर किंग ये चैन दोबारा से जिंदा हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग चैंग जिन कहने लगता है कि मैं उसे कभी दोबारा जिंदा होने ही नहीं दूंगा और फिर वो यहाँ पर पर्पल बेल किंग को ऑर्डर देते हुए कहता है कि चाहे जो हो जाए ये लोग यहाँ से एस्केप नहीं करने चाहिए। इसी दौरान हम यहाँ पर पर्पल बेल किंग को देखते हैं जो कि तेजी से आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि ये बंदा सारा का सारा ट्रेजर अपने पास ही रखना चाहता है, जो कि मैं कभी भी नहीं होने दे सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग चैंग जिन अपनी थंडर एनर्जी का यूज करके लू फेंग पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर लू फेंग बाल बाल उसके अटैक से बचता है और फिर किंग चैंग जिन यहाँ पर इनके एग्जिट की तरफ पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देता है, जो देखकर लू फेंग स्ट्राइक आउट अक्रॉस द यूनिवर्स नाम की टेक्निक का यूज करते हुए अपनी बॉडी को फुल स्पीड पे फ्लाई कराते हुए तेजी से यहाँ से निकल जाता है। साथ ही यहाँ पर बाबा तो उसे बताती है कि यहाँ का जो कोर एग्जिट है वो बस फ्रंट में ही मौजूद है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ से निकलना शुरू कर देता है, लेकिन पीछे उसके किंग चैंग जिन भी हाथ धोके पड़ा था। कि तभी लू फेंग तेजी से आगे बढ़ता है और यहाँ पर उसे यांजी क्लाइन का एक बंदा नजर आता है और बाबा तो इसके बारे में बताती है, तो लू फेंग उससे कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन यहाँ पर वो बंदा उसकी एक नहीं सुनता और अपनी टेक्निक का यूज करते हुए एक जायंट सा पाम सीधा लू फेंग को ट्रैप करने के लिए आगे कर देता है। और जैसे ही उस पाम से लू फेंग टकराता है वो समझ जाता है कि मैं फोर्सफुली इसे ब्रेक नहीं कर सकता
सकता। इसी वजह से लियो फेंग को पीछे हटना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर किंग चैंग जिन भी आ जाता है, कहने लगता है कि अच्छा तो ये लोग यांजी ट्राइब के लोग हैं, शुक्रिया तुम्हारी वजह से ये लोग यहाँ से भाग नहीं पाए। और फिर वो यहाँ पर उस बंदे पे भी अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी जाइंट हाथ से पूरे के पूरे अटैक को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर यांजी ट्राइब का वो बंदा कहने लगता है कि तुम सभी लोग हमारे दुश्मन हो और मैं सच में चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर मारे जाओ, पर अब क्योंकि तुम लोग इस सैक्रिफाइस टावर से एस्केप करना चाहते हो, इसी वजह से मुझे तुम्हें दिखाना ही होगा कि आखिर यांजी ट्राइब की ताकत क्या है। और फिर वो बताने लगता है कि मेरा नाम याचिका है और मैं यांजी कॉन्टिनेंट का ही एक सर्वाइवर हूँ। जो सुनकर यहाँ पर किंग चैंग जिन कहता है कि अच्छा तो तुम वही लोग हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी शक्ल मेरे सामने दिखाने की, तुम जैसे कीड़ों को तो हमने मसल के रख दिया था। यहाँ पर लियो फेंग कहता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर तब से मौजूद थे। जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ, हम सभी तब से तुम पर नजर भी रखे हुए थे और मैं चाहता था कि तुम सभी लोग आपस में ही लड़कर एक दूसरे को मार दो, क्योंकि तुम एलियन रेसेस वालों ने जो चीज हमारे यांजी ट्राइब के साथ किया है हम उसे भूले नहीं है, और इसलिए जितने ज्यादा लोग आज यहाँ पे मारे जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर लियो फेंग कहने लगता है कि तुमने कहा कि तुम हम पे नजर रख रहे थे, यानी कि वो जो ट्रेजर रूम था वो भी तुम ही लोगों ने डिजाइन किया है। जो सुनकर यहाँ पे याचिका कहता है कि क्या बात है, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो और जिस ट्रेजर के लिए तुम लोग इतनी देर से फाइट कर रहे हो वो बस एक खाली बॉक्स है। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि लियो फेंग समेत बाकी सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और तभी यहाँ पर वो बंदा लैंड करते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, वो तो बस हमारे लिए एक मोहरे टाइप का था जिसके जरिए से हमने तुम लोगों को मजबूर कर दिया कि आपस में ही फाइट करके एक दूसरे की जान ले लो। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो क्यों ना तुम उस बॉक्स को ओपन करो और उसके अंदर जो ट्रेजर है उसे निकाल कर यूज करो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यांजी क्लैन का जो उनका ट्रेजर है वो सिर्फ यांजी ट्राइब के जो लोग हैं उन्हीं के जरिए से ओपन किया जा सकता है, ना कि तुम्हारे जैसे कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आकर इसे खोल सकता है। ये सुंदर साथ ही लियो फेंग इमीडिएटली उस बॉक्स को बाहर निकालता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो याचिका होता है वो अपने स्टिक से उस पर कुछ मार्क्स बनाते हुए उस बॉक्स को खोलता है और हम देखते हैं कि इस बॉक्स से बहुत ही तेज चमकदार रोशनी निकलती है, लेकिन अगली ही पल ये बॉक्स खाली निकलता है। जो देखकर यहाँ पर जो पर्पल पेल किंग होता है वो कहने लगता है कि ये तो सच में खाली है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारा इरादा क्या है। जिस पर वो बंदा बताने लगता है कि अगर इस सैक्रिफाइस टावर में कोई रियल ट्रेजर मौजूद ही नहीं होता तो शायद तुम लोग कभी भी यहाँ पर नहीं आते और ना ही एक किंग लेवल का कल्टीवेटर खुद को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर लेता, तो जाहिर है यहाँ पर कोई ना कोई ट्रेजर तो मौजूद होगा ना। और हाँ तुम लोग सही हो, यहाँ पर एक हिडन ट्रेजर मौजूद है और जिसे ओपन करने के लिए ना सिर्फ यांजी ट्राइब के लोगों की जरूरत है बल्कि उसे ओपन करने के लिए तुम्हारे पास वो टोकन्स भी चाहिए होंगे। और अगर तुम लोग उस फाइट के बाद अपने टोकन्स को यहीं पे गिरा कर चले जाते तो मुझे कोई भी एतराज नहीं था, मैं तो तुम्हें यहाँ पर रोकने भी नहीं आता, पर तुम तो अपने साथ टोकन्स को भी ले जा रहे हो। इसी वजह से अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो मैं उस रियल ट्रेजर को कभी भी ओपन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैसा कि तुम लोगों ने सुन लिया कि मुझे उस टोकन की भी जरूरत है उस अल्टीमेट ट्रेजर को ओपन करने के लिए। यहाँ पर इतनी सारी बकवास करने के बाद ये बंदा मुद्दे पे आता और कहने लगता है कि देखो तुम्हारे पास टोकन्स है, मेरे पास मेरी बॉडी है और इन दोनों के अलावा ये ट्रेजर ओपन नहीं हो सकता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उस ट्रेजर का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। जो सुनकर यहाँ पर किंग चैंग जिन स्माइल करता है और फिर यहाँ पर याचिका जमीन पर लैंड करते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग मेरी बात समझ गए होगे, लेकिन जो लोग भी इसके खिलाफ हैं या जो भी मेरा साथ नहीं देना चाहता है मैं उनके लिए काम आसान करता हूँ। चलो ठीक है, जो भी यहाँ पर मेरा साथ नहीं देना चाहता वो अपने अपोनेंट को यहाँ पर जान से मार दे। ये कहते साथ ही वो रिवर्स काउंटिंग करना शुरू कर देता है और कहता है 3, 2, जल्दी करो वक्त नहीं है। कि तभी किंग चैंग जिन कहने लगता है कि मैं तो राजी हूँ और मैं तुम पर यकीन भी करता हूँ, मुझे तो वो ट्रेजर चाहिए। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लियो फेंग पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर होता है, जो देखकर लियो फेंग यहाँ पर टेलीपैथी के थ्रू स्टार फैंटेसी किंग से कहता है कि हमें ना चाहते हुए भी इनके डिमांड्स को मानना होगा, वरना ये लोग मिलकर हमारा भरता बना देंगे। बाद में क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी हमें सरवाइव करना होगा। कि तभी हम देखते हैं कि स्टार फैंटेसी किंग भी उसके प्लान से एग्री करते हुए कहती है कि मुझे तो बस अफसोस इस बात का है कि मेरे भाई ने एक खाली बॉक्स के लिए अपनी जान दे दी, तो अब इस वजह से चाहे जो हो जाए मुझे भी वो ट्रेजर चाहिए, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही जल्द दोबारा जिंदा होने वाला है, तो हमें उसके लिए प्रिपरेशन भी करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग भी एग्री कर जाते हैं और लियो फेंग कहने लगता है कि ठीक है, हम लोग भी अपनी मर्जी के साथ तुम लोगों के साथ कोऑपरेट करेंगे। यहाँ पर ये सुनते साथ ही याचिका अपने मन में कहता है कि ग्रीड, एम्बिशन और ये डिजायर्स ये ऐसी चीजें हैं जो कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा होगा उसके अंदर इसकी भूख और ज्यादा बढ़ती जाएगी और जिसे कि वो कभी भी अपने अंदर से मिटा नहीं सकता। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो स्माइल करने लगता है। कि तभी हम किंग चैंग जिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर लियो फेंग से कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने फैसले पर पछताओगे नहीं। साथ ही यहाँ पर वो सभी लोगों से कहने लगता है कि एक बात तुम सभी लोग कान
खोल के सुन लो। यहाँ पर एक बात याद रखना कि यहाँ पर जो तुम्हारे और मेरे बीच के स्ट्रेंथ का गैप है ये बहुत ही ज्यादा है। तो अगर मेरे साथ किसी ने डबल गेम खेलने की कोशिश की तो मैं सभी को यहाँ पर गाड़ के रख दूंगा। यहाँ पर इसका क्लियर सेंटेंस सभी को मिल जाता है। साथ ही हम यहाँ पर दूसरे यांजी ट्राइब के बंदे को देखते हैं जो कि इन्हें ही मॉनिटर कर रहा था और अगले ही पल हम याचिका और बाकी सबको देखते हैं जो कि तेजी से यहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर याचिका का जो दोस्त था वो भी यहाँ पे इसके साथ पहुंच जाता है। ये लोग तेजी से बिल्कुल ट्रेजरी रूम के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग की हालत भी अब खराब होने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर याचिका कहने लगता है कि इस दरवाजे के उस पार ही हमारा ट्रेजरी रूम मौजूद है और जिसमें कि वो अल्टीमेट ट्रेजर मौजूद है। कि तभी यहाँ पर वो अपने वेपन का यूज करते हुए साथ ही कुछ हैंड साइंस को बनाना शुरू कर देता है, जो देखकर यहाँ पर लो फेंग भी उसे बहुत ही स्ट्रेंज निगाहों से देख रहा था। कि तभी अगले ही पल याचिका अपने हैंड साइंस को बनाते हुए कुछ स्पेल्स को भी बोल रहा था और फिर वो यहाँ पर उस डोर पर लगे उस फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर देता है, जहाँ पर वो कुछ सीक्रेट्स हैंड साइंस को बनाते हुए उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर पोस्ट भी बनाता है जो कि इनके ट्राइब का ही एक हिस्सा है। और यहाँ पर इतना ताम झाम करने के बाद फाइनली ये गेट भी ओपन हो जाता है और इनके सामने ही वो रूम मौजूद था जिसका की गेट किसी जी लेवल के मेटल से बना हुआ था। जो चीज देखकर यहाँ पर जो पर्पल पेल किंग था वो भी समझ जाता है और वो कहने लगता है कि क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है। इसका सिर्फ डोर ही एक जी लेवल के मेटल से बना हुआ है जो कि अकेले सैकड़ों मिलियंस यूनिट्स के बराबर है। पर ये सुनकर सभी लोग तो हैरान थे। कि तभी अगले ही पल ये सभी लोग तेजी से उस डोर के करीब जाते हैं और यहाँ पर किंग चैंग जिन उस डोर को टच करते हुए कहता है कि जिसका दरवाजा ही इतना ज्यादा बेशकीमती है तो सोचो अंदर का ट्रेजर कितना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। ये कहते साथ ही वो हंसने लगता है। कि तभी यहाँ पर याचिका स्माइल करते हुए कहने लगता है कि अगर हमें इस डोर को ओपन करना है तो यांजी ट्राइब के किसी बंदे को अपने हाथों में टोकन्स को लेना होगा, वरना इस गेट को नहीं खोल सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किंग चैंग जिन है वो यहाँ पर उसकी तरफ अपनी तलवार को उठाते हुए कहता है कि मुझे ट्रिक करने की कोशिश मत करना और ना ही मुझे कोई बेवकूफ समझने की कोशिश करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने आसपास एक डिस्ट्रक्टिव बैरियर को बनाने लगता है जो देखकर सभी का माथा सिकुड़ जाता है। कि तभी याचिका कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप वो टोकन मेरे हवाले कर दो, वरना ये गेट खुलने से रहा। जिस पर हम देखते हैं कि ना चाहते हुए भी यहाँ पर किंग चैंग जिन को वो टोकन उसके हवाले करना पड़ता है। जिसके बाद यहाँ पर याचिका कहने लगता है कि हाँ तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो, चिंता मत करो, ये डील हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाबा तब बाहर आती है और लो फेंग से कहने लगती है कि यार ये बंदा मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। इसके पास जरूर हो ना हो कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड तो जरूर होगा, वरना खुद सोचो ये अब तक 1000 बार मर चुका होता। इसी दौरान हम देखते हैं कि याचिका उन टोकन्स का यूज करना शुरू कर देता है और जैसे ही वो उन्हें इस डोर के सामने रख कर उन्हें मर्ज करना शुरू कर देता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा का पूरा सैक्रिफाइस टावर में जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर एक वॉइस उसे मास्टर कह के बुलाती है। इसी के साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि जो याचिका होता है वो उस वॉइस को कमांड देते हुए कहता है कि जल्द से जल्द इन टोकन के जरिए से सैक्रिफाइस टावर के उस ट्रेजर रूम को ओपन करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका कमांड पाते ही वो ट्रेजर रूम ओपन होता है और जैसे इसका दरवाजा खुलता है सभी लोग तेजी से टूट पड़ते हैं सिवाय लो फेंग के। पर फिर वो भी इनका पीछा करने लगता है और यहाँ पर जैसे ही याचिका उस ट्रेजर को टच करने वाला था कि तभी पीछे से किंग चैंग जिन आकर उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि अपने गंदे हाथ इससे दूर रखो, ये ट्रेजर मेरा है, और वो अपने वेपन को उसके पेट में धंसा देता है। इसी दौरान हम यांजी ट्राइब के उस दूसरे बंदे को भी देखते हैं जो कि तेजी से इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा था और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किंग चैंग जिन होता है वो उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन नहीं कर पाता क्योंकि कुछ स्पेशल टाइप की चेन से उस बॉक्स को बंद करके रखा गया था जिन्हें कि कोई भी अपनी पावर से तोड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि एक यूनिवर्स वनरेबल टाइप का बंदा भी इसे आसानी से नहीं तोड़ सकता। और रही बात तुम्हारी तो तुम अगर खुद को सैक्रिफाइस भी कर दो तब भी तुम इसे तोड़ नहीं सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग पैनिक करने लगते हैं कि तभी यहाँ पर किंग चैंग जिन अपनी पावर का यूज करते हुए कहता है कि इस बॉक्स को खोलो और फिर वो उसके पेट से अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो याचिका होता है वो सिस्टम को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सैक्रिफाइस टावर का ये जो ट्रेजरी रूम है इसके डोर को बंद कर दो और बस उसके एक ही कमांड से वो डोर बहुत ही तेजी से बंद हो जाता है, जो देखकर अब सभी लोग पैनिक करने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर इस बंदे के बिना ये लोग बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है। कि तभी हमें यहाँ पर इनका मास्टर प्लान बताया जाता है जहाँ पर इन लोगों ने पहले ही प्लान करके रखा हुआ था कि अगर हमें सैक्रिफाइस टावर के वो टोकन्स चाहिए तो हमें सबसे पहले इनके जैसा बनना होगा और इनके प्लान का हिस्सा बनकर सैक्रिफाइस टावर तक इन्हें ले जाना होगा, जिसके बाद इन्हें वहीं पर ट्रैप कर देना होगा और फिर वो यहाँ पर अपनी ओनरशिप को ट्रांसफॉर्म कर देगा ताकि यहाँ पर ये तो मर
जाएगा, लेकिन बाहर जो इसका साथी मौजूद है वो यहाँ पर इस सैक्रिफाइस टावर का ओनर बन जाएगा और फिर वो अपनी पूरी ट्राइब को कमांड करेगा। इसी दौरान हम बाहर उसी के साथी को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि बहुत अच्छे, फाइनली हमारा प्लान कामयाब हो ही गया और अब हम सभी लोग यहाँ से आजाद भी हो जाएंगे। यहाँ पर वो अपने ट्राइब के लोगों को याद करते हुए कहता है कि मेरे लोगों, जिस वक्त का हम सभी को अब तक इंतजार था, फाइनली वो दिन आ चुका है और अब उस ट्रेजरी इनहेरिटेंस को हासिल करने के बाद हम सभी लोग अपने साथ हुए उस जुल्म का बदला जरूर लेंगे। जिसके बाद वो तेजी से उन टोकन्स के करीब जाकर उन्हें ग्रैब कर लेता है, लेकिन अंदर जो याचिका होता है उसकी फिक्र उसे हो रही होती है और वो मन ही मन अफसोस करते हुए कहता है कि तुम्हारे इस सैक्रिफाइस को हम हमेशा याद रखेंगे। इसी के साथ हमें उस ट्रेजरी रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग शॉक्ड थे कि यार अब करे तो करे क्या। लेकिन तभी यहाँ पे हम याचिका को देखते हैं जो कि अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पे किंग चैन जिन उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पर पलक झपकते ही उसके पेट में अपने उस वेपन को घुसा देता है, जो देखते साथ ही याचिका यहाँ पर पागलों की तरह हंसने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग चैन जिन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है